गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। आदरणीय मित्रों, आज हम मनुष्य के शरीर की क्षमता की बातचीत करेंगे, के संदर्भ में चर्चा करेंगे। पहले जो रथ वगैरह, बैलगाड़ी वगैरह जो होती थी, उनके पहियों पर, उनके चक्रों पर एक लोहे की कवर होता था, लोहे की एक परत होती थी, उसे आवा भी कहते थे। वो लोहे का होता था, किंतु उसमें मजबूती के लिए बार बार उसे गर्म किया जाता, पीटा जाता, फिर ठंडा किया जाता, फिर पीटा जाता, गर्म किया जाता। इस तरह से उसको मजबूती के क्रम में लाते थे। यहां तक कि हिंदुस्तान में लुहार, जिनको हम कहते हैं, कुछ लोगों का तो व्यवसाय यही हो गया था, गाड़िया लुहार जिन्हें हम कहते थे, ग्रामीण इलाकों में जाकर के उसको दम देना कहते थे। पहिए के अंदर, उस चक्र में दम देना कहते थे उसके लिए। यानी ताकत तो है, लेकिन उसमें दम कैसा आई है? पीटने से, गर्म करने से, ये इस तरह से करने से। हमें जो जानते हैं ब्रूस ली के लिए, अब ये इतिहास की बात हो गई, उनके मरने की वजह से, उनकी मृत्यु की वजह से उनका शरीर इकराई था, कद भी कोई इतना विशेष ज्यादा नहीं था, परंतु उन्होंने अच्छे अच्छे, उनसे कई गुना ताकत वाले पहलवानों को धूल चटाई। राममूर्ति पहलवान भी इसी क्रम में आते हैं, लेकिन उनके थोड़ा अलग विषय हो जाता है। शरीर में आपका कद कितना ही बड़ा हो, यह बात भी मायने तो रखती है, लेकिन अगर आप योगाभ्यास करते हैं, जिम जाते हैं, किसी भी तरह की आप कोई अगर शारीरिक क्षमता करते हैं, तो वैसे ही जैसे एक तो ताकत तो होती है, जैसे आप में 100 किलो वजन उठाने की ताकत है, लेकिन क्षमता कितनी है आपके अंदर, उसको कितनी देर तक उठा सकते हैं, दोनों में अंतर आ गया। जिसमें जितनी ज्यादा क्षमता होगी देर तक उठाने की, वो उतना ही मजबूत, उतना ही ताकतवर रहेगा। बिना अभ्यास के ये असंभव है मित्रों। क्षमता, मेरा आप लोगों से निवेदन यही है कि आप अपनी शारीरिक क्षमता को बनाएं और बढ़ाएं। सवेरे उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना, व्यायाम करना। जो जिम जाते हैं उन्हें भी आसन अवश्य लगाना चाहिए, और आसन लगाना अवश्य सीखना चाहिए। जब हम जिम में नहीं जाते हैं तो फिर हमारे शरीर के अंदर एक तरह की रोग हो जाता है, जो परेशान करता है, बेचैनी लाता है। अगर हम उस समय में, जैसे हमारे कमरे में ही, हमारा जो कमरा उसी में ही
हम उन आसनों को अगर कर लेते हैं तो फिर वो शरीर से ये रोग नहीं हो पाता, शरीर में ये रोग नहीं हो पाता है। इसलिए आसन भी आवश्यक है। और शारीरिक क्षमता के लिए तो मैंने आपसे कहा, जब तक आपके अंदर ताकत हो सकती, मैं इससे इनकार नहीं करता हूं, लेकिन क्षमता बनाए रखना, यानी उसको दम देना। दम कैसे आएगी? आपकी व्यायाम से। आप किसी भी तरह का, जिस तरह का भी व्यायाम आप जानते हैं, उछलना, कूदना, दौड़ लगाना, किसी भी तरह का, जिम जाना, ये आपकी मजबूती की नींव रखेंगे आगे की उम्र के लिए, स्वस्थ उम्र के लिए, लंबी उम्र के लिए। आप किसी भी उम्र में हो, किसी भी कद में हो, शारीरिक क्षमता बढ़ाने का जरूर उपाय करते रहें। आप आपके ही हिसाब से, आपके अनुकूल जो लगता है आपके लिए। फिर मैं ये बात कहूंगा कि शारीरिक क्षमता अलग है, ताकत अलग है। आप में स्फूर्ति होना ही चाहिए। स्फूर्ति वाले द्रुत गति के योग हैं। प्रथम बात तो यही है जो मैंने आपको बताई, हमारा उठने का समय निश्चित होना चाहिए कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठें। जितनी जल्दी उठोगे आप, आपका योगाभ्यास, आपका प्राणायाम, आपकी जो भी आप करते हैं, अगर आप जल्दी उठे तो आपका एक नियमित वो बनी रहेगी, नियमित दिनचर्या आपकी बनी रहेगी, कार्यालय भी जाने की, सब कुछ करने की। मित्रों, कार्य में से अगर आप जो भी कार्य करते हैं, उनमें से शरीर के लिए अवश्य वक्त निकालें। नहीं तो एक दिन, मैंने पहले भी कहा था कि जिनकी अनियमित दिनचर्या है उन्हें मालूम नहीं पड़ता और मृत्यु एक दिन उनके सिराने आकर के खड़ी हो जाती है। आपको अपनी शारीरिक क्षमता बनाना है और बढ़ाना है, मैंने ये बात बताई आप, तो आप व्यायाम के अंदर लग जाएं, जो भी आप जानते हैं। बार बार एक ही बात कहूंगा कि शरीर में कद मायने नहीं रखता है, आपकी व्यायाम करने की क्षमता मायने रखती है कि आप कितनी देर तक व्यायाम करते हैं। आज इतना ही। यहां पर मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि अपनी दिनचर्या को अवश्य एक नियमित उस पर लाएं, एक नियमित दिनचर्या पर लाएं तो सब बातें संभव हैं। और ध्यान पर बैठना आप शुरू करें, एक कदम तो धरें ध्यान की ओर, वो कदम आपको आपके मंजिल तक ले जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आप नियमित ध्यान पर भी बैठें। नमस्कार।